हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग को नहीं लेना है। जितना नेचुरली मैच करे उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स कि मैं रोज़ रात में 8 बजे लाइव आऊँगी। तो आप जुड़ सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हो, यस और नो में उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो आप सुपर चैट के थ्रू, यूपीआई के थ्रू आप मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको डिटेल चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Queen of Wands, Knight of Swords. Okay, thank you universe. प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। टू ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या करना चाहिए आपको। क्या कोई गाइडेंस हो तो गाइडेंस भी हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आज क्या आपके लिए मैसेजेस निकल के आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द टेम्परेंस है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपनी जिंदगी से जूझते हुए, जिंदगी से हार ना मानते हुए आज आप बैलेंस बन चुके हैं और देखने वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यूनिवर्स ने आपको एंजेलिक पावर्स इस समय प्रदान की है। यूनिवर्स ने आपको नवाजा है एंजल्स के पावर से, एंजल्स की विंग्स आपको दिए हैं ताकि आप अपने लाइफ में ऊंची उड़ान भर सके जबरदस्त तरीके से। यहाँ पे आपने अपने माइंड, बॉडी, सोल पे बहुत परिश्रम, बहुत परेशान होने के बाद आपने इतना परिश्रम किया है, इतनी ज़्यादा मेहनत की है। देखिए, इस कंडीशन में इंसान तब पहुंचता है जब सारे दरवाजे उसके लिए बंद होते हैं। सिर्फ एकमात्र सहारा उसे यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, अपने एंजल्स पे होता है। तो जब झूठे सहारे छूट जाते हैं इंसान के, सब झूठे होते हैं ना, कोई किसी की मदद नहीं करता, तो तब इंसान जब ईश्वर पे भरोसा रखता है तब ये कंडीशन आती है। जब 100% सरेंडर यहाँ पे किया गया है, आपने किया है, अब आपको एंजल्स के विंग्स, आपको पता हो या ना पता हो, एंजल्स ने आपको पावर यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, अक्सर देखिए इंसान को किसी, आपकी कद्र नहीं की गई है। आप कितने भाग्यशाली, यहाँ पे देखिए, बिना, अगर आप भाग्यशाली नहीं होते, एंजल्स के विंग्स किसको मिलते हैं? जिसे ईश्वर प्यार करते हैं, एंजल्स प्यार करते हैं, है ना, जो खुद को
सरेंडर 100% करता है, उसको बहुत सारी शक्तियां सिद्धियां तो स्वतः ही मिल जाती हैं, लेकिन इंसान करता नहीं ना सरेंडर। तो यहाँ पे मैं जिनकी भी रीडिंग इस समय देख रही हूँ, तो आपने किया है अपनी जिंदगी में, और हुआ क्या है देखते हैं। अक्सर इंसान को किसी की कद्र तब नहीं होती जब वो पास में होता है। उसे लगता है कि ये रोशनी तो हमेशा उसके पास रहेगी, या ये इंसान तो हमेशा उसके पास रहेगा, क्या फिक्र है, कदर मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो इंसान या वो रोशनी चली जाती है और जीवन में अंधेरा छा जाता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया है। तो आपके साथ यही हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं ये चीजें देख पा रही हूं कि जिन लोगों ने या जिस खास इंसान ने आपको हल्के में लिया, या आपका पार्टनर हो सकता है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, कोई भी, जिसने टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लिया ना, आज जब उनका खुद का भाग्य उनसे रूठ गया है, तो उन्हें समझ आ रहा है कि आप उनके लिए क्या थे। आप उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि उनका गुड लक थे। और आज आपकी यही अहमियत उन्हें अंदर ही अंदर रुला रही है, जबरदस्त तरीके से रो रहे हैं। तो यहाँ पे किसी को बहुत पछतावा होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये एक कहानी, ये कार्ड ना आपकी पूरी कहानी यहाँ पे बयां कर रहे हैं, सारे कार्ड्स। तो इस पावर को अब कोई मिस कर रहा, उसको ऐसा लग रहा ना कि आपके पास कोई पावर थी जिससे उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए, और आज आप नहीं है ना, तो उनकी जिंदगी जैसे बुझ सी गई है। ये बहुत आपके कोई दिल के करीब है जिन्होंने आपके साथ ये बिहेव किया। आज उन्हें समझ में आ रहा है किसी को पाना बड़ा आसान है, खो करके दोबारा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तब तो इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है ना, कि वो क्या कर रहा था आपके सामने। तो फर्स्ट कार्ड जैसे कि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का है यहाँ पे, तो देखते हैं अब आप क्या बन गए हैं। टेम्परेंस से क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे देखिए जो मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, आप कौन है भाई, है ना। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर एक मैग्नेटिक पुल, मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके अंदर बढ़ चुका है। आप जहां भी जाते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी, एक कॉन्फिडेंस लेकर जाते हैं, जहां भी आप जाते हैं, ये नेचुरली आपके साथ रहता ही रहता है। आप यहाँ पे देने वालों में से हैं, यानी आप लेना पसंद नहीं करते, आप देना पसंद करते हैं लोगों को। आपके अंदर एक बहुत ही फायरी एनर्जी मुझे दिख रही है, एक जुनून है, और एक ऐसी करुणा, मैं कहूं बहुत दयावान हो सकते हैं आप, जिससे दूसरे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। देखने में सख्त पर अंदर से कोकोनट की तरह आप है यहाँ पे, है ना, जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। ये कार्ड जो है ना आपके उस पर्सनालिटी के बारे में क्या कह रहा है देखते हैं। आज वो आपको दूर से देख रहे हैं, जिन्होंने आपको ठुकराया, आपकी कदर नहीं की, आपके लक को माना नहीं कि आप लकी हैं। उन्हें लगा वही सब कुछ कर रहे, लेकिन आपके जाते ही उन्हें एहसास हुआ कि वो जो कुछ भी कर रहे थे उसमें आपकी लाइट भी शामिल थी, आपकी ऊर्जा शामिल थी, आपकी पॉजिटिविटी शामिल थी। लेकिन आज उन्हें ये एहसास हो रहा है कि आप यहाँ पे दूर से कोई देख रहा है, उन्हें अब दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जिंदगी में कितने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। इंडिपेंडेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और शक्तिशाली भी हो चुके हैं। किसी ने आपको छोड़ा और आपने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बनाई, और आज आप एक थ्रोन पे हैं। जब तक आप उनके साथ थे, ये कोई भी आपके हो सकते हैं, जब तक आप उनके साथ थे, उनकी जिंदगी में एक चमक थी, एक लाइट थी, उनके हर काम बन रहे थे, यानी कि जो वो चाह रहे थे सब हो रहा था, उनके काम आसानी से बनते जा रहे थे। लेकिन आपके जाने के बाद वो स्पार्क
वो जादू उनकी जिंदगी से चला गया। यहां पे आप उनके लिए एक लकी चार्म की तरह थे, लेकिन आप करीब थे, इसलिए आपकी कद्र नहीं पता चली। आज जब वो आपको इतना मजबूत और अपनी दुनिया में खुश देख रहे हैं ना, जिनसे भी आप दूर हुए हैं, तो उन्हें अपनी गलती का बहुत गहरा पछतावा हो रहा है। उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने एक रानी या राजा जैसे दिल वाले इंसान को खो दिया। अगर आप फीमेल हैं तो रानी की तरह हैं आप, अगर आप मेल हैं तो आप एक किंग जैसी एनर्जी में हैं। तो किसी को एहसास हो रहा है उन्होंने एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी को खो दिया है, जिससे उनके जीवन में एक लाइट उनको मिलती थी, एक हिम्मत मिलती थी, एक एटीट्यूड था उनका आपकी वजह से। शेर जैसे, जैसे आप थे ना, तो आपकी एनर्जी देख के उन्हें भी एनर्जी फील होती थी, एक शेर जैसी एनर्जी, लायन। तो अभी कोई इस चीज को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी ऑरा को, आपकी लाइट को, आपके कॉन्फिडेंस को। जबरदस्त जो आपका ऑरा था, जो उन्हें आगे बढ़ने में, अपनी जिंदगी में उनको बहुत हेल्प कर रहा था, अभी वो है नहीं। उन्हें एहसास हो रहा है उन्होंने अपने लक को खो दिया है। यहां पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो उस व्यक्ति ने आपके साथ जो भी बुरा किया, रिलेशनशिप की कद्र नहीं की समय रहते, जो कुछ भी बुरा किया वो बहुत जल्दबाजी में किया, बिना सोचे समझे। नाइट की एनर्जी है, जल्दबाजी, उतावलापन यहां पे मुझे दिख रहा है। उस वक्त उसके दिमाग में बहुत ईगो था, कोई ईगोइस्टिक इंसान यहां पे दिख रहा मुझे। उन्होंने बिना सोचे समझे गुस्से में आके आपसे रिश्ता तोड़ा, बहसबाजी की होगी, लड़ाई झगड़े आपसे किए होंगे, बिना आपकी बातों को समझे, आपने क्या बोला उसको बिना समझे रिश्ता तोड़ा। आपको कड़वे शब्द भी यहां पे बोले गए हैं। उस वक्त उन्हें लगा था कि वो बहुत सही कर रहे हैं, वो जीत रहे हैं, उनका ईगो बूस्ट हो रहा है। लेकिन आज क्या पोजीशन है? आज यही नाइट ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, उनके दिमाग में एक तूफान लेके आई है, बहुत तेज तूफान। यहां पे आप देख सकते हैं इस समय उनकी जिंदगी में बिल्कुल भी शांति नहीं है। उनका दिमाग 24 आवर्स चलता रहता है। उन्हें एंजाइटी और स्ट्रेस ने घेर रखा है पूरी तरीके से। और आपकी यादें, आपकी एनर्जी, आपका वो एटीट्यूड, ये सब कुछ, यानी कि उनके दिमाग से आप निकल ही नहीं रहे। 24 आवर्स आप चल रहे हैं उनके दिमाग में। एंजाइटी, स्ट्रेस ने उन्हें घेर लिया है। वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं, लेकिन उनका अहंकार, ईगो कह लीजिए, पास्ट में की गई बदतमीजी आपसे उन्हें रोक रही है, आने नहीं दे रही। पता नहीं आप कैसा बिहेव करोगे, क्योंकि अहंकार पे चोट नहीं कोई खा सकता। अहंकारी इंसान को ना, अहंकारी इंसान सब कुछ गंवा देता है, लेकिन अपने अहंकार को टूटने नहीं देता। तो यहाँ पे मुझे यही सिचुएशन दिख रही है। वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहे हैं। उन्हें अब समझ आ रहा है कि उनकी वो जल्दबाजी, उनका वो गुस्सा, उनका वो ईगो उन्हीं के गले की फांस बन गया। आप खामोश हैं, लेकिन आपकी खामोशी उन्हें बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है, बहुत काट रही है। तो अहंकार के कारण देखिए कितना बड़ा होता है ये अहंकार, कि इंसान अपने करीबी रिश्तों को भी खो देता है, लेकिन अपना अहंकार नहीं टूटने देता। या इस कार्ड में, इस रीडिंग में मुझे ये ईगो, एक एंजल्स को खो दिया, एक एंजलिक पावर को इन्होंने खो दिया, जो इनके जीवन में बहुत कुछ कर सकती थी या कर सकता था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो व्यक्ति अब आपकी तरफ बहुत, देखिए ये कार्ड जो कह रहा है ना, जो आपसे जिसने दूरियां बनाई या आपने दूरियां बना ली,
एक पैशनेट एनर्जी में है, एक एक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वो व्यक्ति अब आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, ये जो भी है। जब से उनका भाग्य रूठा है, उन्हें आपकी एनर्जी की भूख महसूस हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है क्या उन्होंने मिस कर दिया, खालीपन लग रहा है। उन्हें आपकी याद बहुत ज्यादा आ रही है, यहाँ पे निकल के आया है रीडिंग में। सिर्फ इमोशनली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग मैं आपको देना चाहूंगी। ये एनर्जी जो है ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, ये थोड़ा अनस्टेबल होती है, ये सही नहीं होती। अनस्टेबल यानी चंचलता बहुत होती है इनके अंदर। अगर ये वापस आना चाहते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी सुनी हो गई है। वो उस पुराने एक्साइटमेंट को फिर से जीना चाहते हैं जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ जिया। वो आपकी देखिए, अब यहाँ पे देखिए, वो ना अगर आप सोशल मीडिया पे है ना, तो वो आपकी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं या फिर आपके बारे में दूसरों से पूछ रहे हैं। उनकी सोल बहुत तड़प रही है आपसे जुड़ने के लिए, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से सुधरे नहीं है। वो बस अपनी तड़प मिटाने के लिए आना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत कीमती हैं, है ना। यह प्राइसलेस, बहुत कीमती हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को संभाल कर रखें। ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है। उनकी ये बेचैनी उनका कर्मा है, इसे उन्हें भुगतने दीजिए। क्योंकि वक्त रहते जो कदर नहीं करेगा तो फिर बाद में जो चीजें एक बार कमान से तीर निकल जाता है ना, तो वो वापस नहीं लौटता। ये चीजें सोचनी चाहिए इनको पहले भी। तो ईगो अभी खत्म थोड़ी ना हो गया है, ईगो तो अभी भी है। तो अब यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो आ रही है, ये क्या कहना चाहती है कि आपके, देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे मुझे आपके एनिमीज की एनर्जी आ रही है। आपके शत्रु या वो लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया, ये वो लोग भी हो सकते हैं। आज एक बड़े दोराहे क्रॉस रोड पे खड़े हैं जहां उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा। उनका भाग्य इसीलिए रूठ गया क्योंकि उन्होंने सच्चाई देखने से इनकार कर दिया। उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी जब आप उन्हें प्यार दे रहे थे, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज और मुझे दिख रही है, कुछ नेगेटिविटी यहाँ पे मुझे दिख रही है, प्रभाव दिख रहा है आपके ऊपर। ऐसा लगता है कि वो अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। वो फैसला यानी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक तरफ उनका ईगो है, दूसरी तरफ उनकी यादें हैं, तो वो स्टक महसूस कर रहे हैं। ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना वो पीछे जा पा रहे हैं। यहाँ पे इस कार्ड से एक और इशारा मिलता है कि शायद उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक किया था, या फिर आपके कॉल का जवाब ना देना, आपके मैसेज का जवाब ना देना, एक ढीठपन आपको दिखाया उन्होंने पास्ट में, या फिर अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए थे, आपसे बात करना छोड़ दिया था। लेकिन अब वही दरवाजे उनके लिए कैद खाना, प्रिजन बन गए हैं। वो घुट रहे हैं अंदर ही अंदर, लेकिन किसी से कह नहीं पा रहे। ईगो है ना, कैसे ईगो झुक सकता है। तो भाई ईगो पालते रहे। आप तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन चुके हैं। आपको देख देख के बस अब खाली ख्याली पुलाव ही पका सकते हैं, क्योंकि आपके पास आ नहीं सकते। ईगो को झुकाना पड़ेगा आने में। तो रहने दीजिए अपने ईगो में, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ कुछ गुप्त शत्रु, हिडन एनिमीज ने काम किया था पास्ट में। यहां मुझे ब्लैक मैजिक, नजर दोष, यहां पे ना यहां पे एक कोई छुपा हुआ ज्ञान भी आपके पास है, गुप्त ज्ञान, इंट्यूशन पावर ये हो सकता है। और छिपी हुई कुछ चीजों
चीज़ें आपके पास हैं जो आपने अभी तक रिवील नहीं किया है यहाँ पे। और मुझे कुछ और चीज़ें भी दिख रही हैं कि ब्लैक मैजिक यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे बुरी नज़र यानी कि इविल आई का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे संभावनाएं दिख रही हैं, है ना। ऐसा लग रहा है आपके खिलाफ कुछ गुप्त शत्रुओं यानी हिडन एनिमीज ने काम किया था पास्ट में। हो सकता है कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी ने तंत्र या माइंड मैनिपुलेशन का प्रयोग किया था ताकि वो आपसे दूर हो जाए। तो जिसने भी आपकी कदर नहीं की, आपसे दूर हो गए, जो आपके पास आना चाहते हैं, ईगो बहुत है, आ नहीं पा रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ छुपी हुई चीज़ें जैसे माइंड मैनिपुलेशन या तंत्र का प्रयोग उनके ऊपर किया था शायद, ताकि वो आपसे दूर हो जाए, या फिर उन्होंने खुद आपके खिलाफ कुछ गलत करने की कोशिश भी की थी। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इस कार्ड से मुझे दिख रहा कुछ छुपी हुई चीज़ें। तो यहाँ पे आपके पास ईश्वरीय सुरक्षा यानी डिवाइन प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी हाई वाइब्रेशनल सोल हैं आप। यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपकी भक्ति और आपकी अंतरात्मा की आवाज़ ने आपको बचा लिया। इंट्यूशन पावर है आपके पास। और जो ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी ना, अब वो रिटर्न टू सेंडर हो रही है, जा रही है उन्हीं की तरफ। यानी जिसने जो गड्ढा खोदा था वो अब खुद उसमें गिर रहा है बुरी तरीके से। यही कारण है कि उनका समय उनका भाग्य अचानक से रूठ गया, क्योंकि उन्होंने पहचाना ही नहीं आपको। अब आपके लक के बारे में नहीं पहचाना, अब उन्हें पता चल रहा आप क्या थे उनके लिए। ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये यूनिवर्स का न्याय या जस्टिस है आपके जीवन में। उनके सारे राज अब खुलने वाले हैं। जो चीज़ें अंधेरे में छुपी थी वो अब रोशनी में आ रही हैं। उन्हें अब डरावने सपने आ रहे हैं। जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया था, ऐसा मुझे लगता है उनको आ रहे होंगे, क्योंकि वो तो आपसे दूर है। शायद आपको पता है या नहीं पता है, उन्हें अब डरावने सपने आ रहे होंगे, या उन्हें एक अनजाना डर सता रहा है। ये डर आपकी स्पिरिचुअल पावर का है, जिस पावर को कोई समझ नहीं सका। अभी उनको समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी और क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी से खो दी है। ये कार्ड देखिए, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है। ये बैलेंस बनाने की जद्दोजहद दिखाता है। कोई यहाँ पे अपने जीवन को बैलेंस करने में लगा हुआ है। ये इस इंसान को देखिए 2 पेंटिकल्स के साथ जगलिंग कर रहा है ना। ये हालात को बता रहा है, करंट सिचुएशन को भी बता रहा है, दिखा रहा है। जब से आप गए हैं उनकी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल और मेंटल यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, असंतुलन हो चुका है। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और मेंटल भी, दोनों तरीके से जगलिंग चल रही है यहाँ पे। पैसा आता है तो टिकता नहीं, या फिर काम में बहुत रुकावटें आ रही हैं। वो एक समस्या सुलझाते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है। आप उनकी ज़िंदगी का एक एंकर थे, जिससे देखिए आपसे वो सीखते थे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती थी। जिसने उन्हें ठहराव दिया, यानी कि एक स्टेबिलिटी दी उनकी ज़िंदगी में। अब वो बिना पतवार की नाव की तरह डगमगा रहे हैं। यानी कि एक नाव है जिसमें पतवार ही नहीं है, तो वो नदी में डगमगाएगी, गोते खाएगी। वो कोशिश बहुत कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, चेहरे पे झूठी हंसी भी दिखा रहे हैं दुनिया को, लेकिन अंदर से वो बिखर चुके हैं। और ये कार्ड और भी कंफर्म कर रहा है कि उनका बैड लक का दौर चल रहा है इस समय, और ये सब उनके कर्मों का फल है। बुरी तरीके से जो आपको टारगेट किया था, आपको बेइज्जत किया था, बदतमीजी की होगी आपके साथ, अब इन्हें, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए एंजेलिक पावर थी आपके पास, उस पावर से ये बन रहे थे, अपनी ज़िंदगी में बनते जा रहे थे, उसी को आप इन्होंने ठुकरा दिया। यानी कि जैसे लक्ष्मी रूठ जाती है ना, तो इंसान का क्या हाल होता है, हर जगह नुकसान। तो ऐसे ही आपके पास पावर्स थी
जो उनके ज़िंदगी में ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद कर रही थी, तो अपने हाथों से उन्होंने ठुकरा दिया। बोल कहते हैं ना, आती हुई लक्ष्मी को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, तो इन्होंने अपने हाथ से ही ठुकराया सब कुछ। अब अगर मैं ओवरऑल एनर्जी आपको बताऊं ना, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखिए जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में रिसेंट फ्यूचर में क्या हाल होने वाला है इनका, ये भी देख लेते हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये व्यक्ति किसी ना किसी बहाने से आपकी ज़िंदगी में वापस झांकने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। उनकी तरफ से कोई मैसेज, कॉल या किसी के ज़रिए खबर मिल सकती है आपको, क्योंकि वे सामने से तो नहीं आपके आएंगे, किसी के ज़रिए आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सलाह दी जाती है ना, द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे अपने बातों को गुप्त रखे, बातों को किसी से रिवील ना करें, अपनी ज़िंदगी की किसी भी पहलू को किसी से रिवील ना करें, अपने राज किसी को ना बताएं। आप अपनी इंट्यूशन की सुने। आप बहुत भाग्यशाली थे, हैं और रहेंगे। उनका भाग्य इसलिए रूठा क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी यानी आपके रूप में एक शुभ चिंतक का अपमान किया। अब आप बस अपनी तरक्की पर ध्यान दें, खुद पे काम करें, अपनी तरक्की पे ध्यान दें। जो आप कर रहे हैं, ईश्वर आपको बहुत कुछ यहाँ पे देने वाले हैं, क्योंकि इसी कार्ड के नीचे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। भर भर के पैसे आपके जीवन में आ रहे हैं और आगे और भी आएंगे। तो यहाँ पे अपनी तरक्की पे आपको ध्यान देना है। ये यूनिवर्स के तरफ से आपको गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको उस ऊंचाई पे ले जा रहे हैं जहां आपको वो सम्मान मिलेगा जिसके आप असली हकदार हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ बिल्कुल खुश हो जाइए, क्योंकि जीत आपकी यहाँ पे हुई ही पड़ी है ना। क्योंकि आपने गलत नहीं किया, आप किसी की जिंदगी में लक बन के आया था, अब किसी को लक नहीं चाहिए था, उसने खुद अपनी लक को ठुकरा दिया। आप तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, हाई प्रिस्टेस है और यहाँ पे टेम्परेंस है, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी, यहाँ पे आपने अपनी खुद को हील कर लिया, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, दूर से वो देख रहे हैं जिन्होंने आपका अपमान किया। अभी हम यहाँ पे थोड़े से आपके लिए कुछ मैसेजेस लेंगे। पहले हम नंबर्स देख लेते हैं, नंबर्स क्या क्या आए हैं। 2 नंबर, ओ 2 2 2, ओ माय गॉड, लगातार 2 2 2, ओके। और कोई नंबर ही नहीं है भाई यहाँ पे तो। हाँ 16 नंबर, तो 2 ही नंबर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 2 2 अगर आपको दिख रहे हैं और 2 2 2 2 अगर आपको एंजल नंबर दिख रहा है, तो आपको गूगल करना है। और यहाँ पे एज देख लेते हैं, तो एज यहाँ पे 42 52 62 32 33 37 48 ये एज निकल के आ रही है। अच्छा मैंने बताया नहीं, सेकंड मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर किसी भी मंथ का बर्थडे हो सकता है आपका, 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। अब नेम इनिशियल्स हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज दीजिए। कन्फेशन, तो देखिए यहाँ पे कोई आपको कुछ कहेगा, कोई बताएगा, कोई कुछ बताना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपके साथ ये प्यार में रहे पर इन्होंने उसको कन्फेस नहीं किया आपसे, लड़ाई झगड़ी करते रहे और यहाँ पे अंत ये हुआ कि आप दोनों अलग हो गए, तो अभी इनकी थोड़ी अकल खुल रही है, क्योंकि अभी इन्हें पता चल रहा है कि आप इनके लिए क्या थे। तो ये आपको कुछ कन्फेस भी कर सकते हैं। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, तो ये भी हो सकते हैं आपको कुछ बताना चाहते हैं। इनकी लाइफ में हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही है, या इन्होंने आप अपने लव को कन्फेस नहीं किया था, तो ये अब आपको कन्फेस करेंगे,
क्योंकि ये आपकी तरफ यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स से बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे, ये आपकी तरफ बहुत तेजी से आना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ेंगे। यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी से मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है इनके पास जिम्मेदारियां बहुत है और इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक भी पास्ट में रहा होगा, जिसके कारण आप दोनों अलग हुए हैं। अब यहाँ पे हम थोड़े नेम इनिशियल्स देखते हैं। सबसे पहले है QRDASNUGHAS। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।